हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यानी यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों यानी साधकों और विद्वानों को भी पवित्र करने वाले हैं। और तपस्या का अर्थ है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी इच्छा से शारीरिक कष्ट उठाता है, उसे कहते हैं तपस्या। इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है कि वो शारीरिक कष्ट होना चाहिए, दूसरा अपनी इच्छा से होना चाहिए और तीसरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और इस तपस्या में से एक है उपवास। इस शब्द का अर्थ है पास रहना। तो अगर हमें भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। और जिस तरह हम जीवन में प्रगति करने के लिए फेवरेबल्स को अपनाते हैं और अनफेवरेबल्स को छोड़ देते हैं, उसी तरह भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए कहा गया है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो अनुकूल हो उसे अपनाना और प्रतिकूल को त्यागना चाहिए। तथा भक्ति में अनुकूल होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो साधन है वो है एकादशी व्रत का अनुष्ठान। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रणीत, भगवान को भी अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत वैष्णवों के लिए यदि कोई है तो वो है एकादशी व्रत, जो सभी व्रतों का राजा है और भगवान को अत्यंत प्रिय भी। इसी कारण हमारे आचार्यगण इसे माधव तिथि भगति जननी कहते हैं। यानी माधव तिथि इस एकादशी का पालन करने से जीवन में भक्ति का उदय होता है और तीव्र प्रगति होती है। और भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग। और ये एकादशी तिथि 1 महीने में आती है 2 बार, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। और इसके अनुष्ठान में कई विधियां हैं। सबसे ऊंचा स्तर है निर्जला, यानी बिना जल के व्रत रखना। यदि यह संभव नहीं तो सजल यानी केवल जल लेकर व्रत रखना। यदि यह संभव नहीं तो सफल यानी फल लेकर, और यह भी संभव नहीं तो अनुकल्प प्रसाद लेकर, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो उपवास प्रसाद हैं वो लेकर व्रत रखें। किंतु मूलतः एकादशी की शुद्धता का पालन यदि करना है तो वो निर्जला ही होती है। तो स्तर ये है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आज हम निर्जला एकादशी के विषय में ही बात करेंगे, जिसकी कथा ऐसी है जो महाभारत से हमें ज्ञात होती है कि सभी पांडव एकादशी का पालन करते थे निर्जला, किंतु भीम नहीं रख पाते थे। तो एक बार भीमसेन ने व्यासदेव जी को कहा, उनसे पूछा कि वे भूखे नहीं रह सकते, वो दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं, भक्ति और भगवान की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक समय भी बिना भोजन किए रहना उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि उनका एक नाम है वृकोदर। वृक यानी अग्नि और उदर माने पेट। तो उनके पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसे शांत करने के लिए उन्हें अधिक भोजन चाहिए होता है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है और वे वैसे ही कार्य भी करते हैं, तो वैसा भोजन भी चाहिए। वे वायुपुत्र हैं, इसलिए वे एकादशी नहीं रख सकते। तब व्यासदेव जी ने उनसे कहा, उन्हें एकादशी के विषय में बताते हुए कहा कि महीने में 2 एकादशी आती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों का पालन करना चाहिए। ये सुनकर भीम बोले, असंभव, बहुत हुआ तो वर्ष में 1 दिन मैं उपवास कर सकता हूँ, इसलिए आप तो मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यासदेव जी से ऐसा कहा कि कृपया आप मुझसे ऐसा व्रत कहें जिससे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। तब व्यास जी ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताते हुए उनसे कहा कि इसके पालन से सभी एकादशियों के पालन का फल मिल जाता है, किंतु इसमें जल भी नहीं पीना है। यह सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो इस व्रत को रखते हैं और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इस एकादशी के दिन जो भक्त श्री विग्रह की पूजा करते हैं वे आचमन के लिए 1 बूंद राई के दाने के बराबर जल ले सकते हैं, उससे उपवास नहीं टूटता। किंतु राई का दाना उसमें डुबाकर ना देखें, क्योंकि राई अन्न होती है। और पूरे दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें, कीर्तन करें, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। और फिर यदि जागरण किया है तो अच्छा है, अन्यथा अगले दिन उठकर पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, मंगल आरती करें, ब्राह्मणों को दान दें। जिन्होंने निर्जला किया है वे ब्राह्मणों को पहले जल दान करें, प्रसाद दें, पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर फिर जल लेकर व्रत तोड़ना चाहिए। जो निर्जला व्रत रखता है उसका व्रत टूटता है जल से, और जो बिना अन्न का व्रत रखता है उसका व्रत टूटता है अन्न से। परंतु निर्जला एकादशी का अर्थ यह नहीं होता कि निर्जला व्रत तो रखें और सोते रहें या फिर बस टाइम पास करते रहें। नहीं, यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण सेवाएं हैं तो आप प्रसाद लेकर सेवाओं में संलग्न रह सकते हैं, किंतु सेवाओं और प्रचार के पीछे छुपते हुए अपनी क्षमता से कम कभी ना करें, क्योंकि वह भी एक सेवा अपराध है। यानी जो निर्जला व्रत रख सकते हैं वे अवश्य रखें। और निर्जला एकादशी का अर्थ है कि उस दिन प्रसाद पाने और प्रसाद बनाने से जो समय बचे उसे भी भगवत भक्ति में ही लगाएं। यानी शरीर की आवश्यकताओं से मन को हटाकर आत्मा की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, क्योंकि संतुष्टि अच्छा खाने, अच्छा देखने और अच्छे स्पर्श करने से नहीं आती। संतुष्टि आती है आत्मा से, और आत्मा संतुष्ट होती है भगवान के भजन और उनके अधिकाधिक संग से। और क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, इसलिए अंश पूर्ण से मिलकर ही तुष्टि का अनुभव करता है। और एकादशी का तो अर्थ ही है एकादशः, यानी 11, माने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और एक मन सहित सतत भगवान का भजन करना। और इस एकादशी के लाभ और महिमाएं तो अनंत हैं, किंतु यदि भगवान को प्रसन्न करने का लक्ष्य रखा जाए तो उसके सामने सब कुछ गौण है, और यही प्रत्येक एकादशी का उद्देश्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी व्रत और तपस्या का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण। स्मर्तव्यम सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न चाथुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युर एत्योर एव किंकराः। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्रत और तपस्या का मुख्य उद्देश्य है सदैव भगवान का स्मरण करना और उन्हें कभी भी ना भूलना, और अन्य सभी यम नियम तो इसके केवल सेवक हैं। इसलिए इस दिवस पर अधिक से अधिक भगवत भजन करना चाहिए। और अंत में इस निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हम यह और कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार प्रसाद में व्यंजन कुल 4 प्रकार के होते हैं, चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले और निगलने वाले, तो वैसे ही प्रसाद भी 2 प्रकार का होता है, एडिबल और ऑडिबल, यानी खाने वाला और सुनने वाला। तो जैसे खाने वाले 4 प्रकार के हैं, सुनने वाले भी 4 प्रकार के हैं, और वे हैं भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला। तो इस दिवस पर अधिक से अधिक भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का प्रसाद लें। तथा भगवत गीता में तो भगवान ने यह भी कहा है, रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि मैं जल का स्वाद हूँ, जल का रस हूँ। तो यदि हम श्री कृष्ण का नाम सीधा ही लेंगे तो सीधा ही हमें दिव्य रस मिलेगा। तो इस निर्जला एकादशी पर भगवान के नाम, रूप, गुण व लीलाओं का अधिकाधिक प्रसाद लें और भगवान व गुरु को प्रसन्न कर इस मानव जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।